भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी। एक बहुत पुरानी बात है। वृंदावन नाम का एक सुंदर गांव था। यहाँ के लोग ग्वाल बाल और गायें यमुना नदी के किनारे रहते थे। यमुना नदी वृंदावन की जीवनधारा थी। लेकिन इस सुंदर यमुना में एक बहुत बड़ी समस्या थी। नदी के गहरे पानी में कालिया नाम का एक बहुत ही विशाल और विषैला नाग रहता था। कालिया नाग इतना जहरीला था कि उसके विष से यमुना का पानी काला और जहरीला हो गया था। कालिया के विष के कारण यमुना के पास कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाता था। अगर कोई पक्षी गलती से नदी के ऊपर से उड़ता और विष की हवा उसके शरीर को छू जाती तो वो तुरंत मर जाता था। नदी का पानी पीने वाले जानवर तो कभी लौटकर नहीं आते थे। वृंदावन के लोग और उनके प्यारे पशु बहुत दुखी थे। वे यमुना नदी से दूर रहते थे क्योंकि उन्हें अपने बच्चों और जानवरों की चिंता थी। एक दिन हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण, जो अभी छोटे बालक ही थे, अपने दोस्तों के साथ यमुना के किनारे गेंद खेल रहे थे। वे खेल खेल में इतने मग्न थे कि अचानक उनकी गेंद उछलकर सीधा यमुना नदी में जा गिरी। ग्वाल बाल डर गए। उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण, हमारी गेंद। लेकिन हम नदी में नहीं जा सकते, वहां तो कालिया नाग रहता है। श्री कृष्ण, जो असल में भगवान विष्णु के अवतार थे और जिनका जन्म ही संसार से बुराई दूर करने के लिए हुआ था, उन्होंने अपने दोस्तों का डर देखा। वे मुस्कुराए। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। बिना किसी डर के श्री कृष्ण पास ही खड़े एक ऊंचे कदम के पेड़ पर चढ़ गए। उनके दोस्त और गांव के लोग उन्हें देख रहे थे। सबकी सांसें रुक गई थी। और फिर एक पल में श्री कृष्ण उस पेड़ से सीधे यमुना नदी के जहरीले पानी में कूद गए। उनके कूदते ही नदी का शांत पानी जोर से हिल उठा। कालिया नाग, जिसे अपने राज में किसी का आना पसंद नहीं था, गुस्से से बाहर आया। वह अपने कई भयानक फनों को फैलाए हुए था और हर फन से जहर की लपटें निकल रही थी। वह फुफकारता हुआ कृष्ण की ओर बढ़ा। कालिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कृष्ण को अपने फनों में लपेटना चाहा। लेकिन श्री कृष्ण तो लीला में भगवान थे। उन्होंने बड़ी फुर्ती से कालिया के फनों से बचते हुए उसके सबसे ऊंचे फन पर छलांग लगा दी। और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। भगवान श्री कृष्ण ने उस जहरीले नाग के फन पर नाचना शुरू कर दिया। उनका हर कदम कालिया के फनों पर पड़ता और कालिया दर्द से कराह उठता। कृष्ण के चरणों के भार से कालिया का सारा विष धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। कालिया को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह दर्द से तड़प रहा था। उसकी पत्नियां, नागिनें, ये सब देखकर बहुत डर गईं। वे तुरंत कृष्ण के सामने आईं और अपने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कृष्ण की महिमा का गुणगान किया और उनसे अपने पति को जीवनदान देने की भीख मांगी। नागिनों की सच्ची प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कालिया को माफ कर दिया। कालिया ने भी हाथ जोड़कर कृष्ण से वादा किया कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और तुरंत यमुना नदी को छोड़कर गहरे समुद्र में चला जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति से कालिया नाग का अहंकार तोड़ा। उन्होंने यमुना नदी को उसके भयानक विष से शुद्ध किया और वृंदावन के लोगों को भय और संकट से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।